हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम ग्रुप डी की 5 वीडियो की सेकंड चैप्टर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन बताएंगे, फिर उससे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप इसलिए तो देखना चाह रहे हो कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में बेनिफिट मिले। तो कब मिलेगा? जब इससे रिलेटेड जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चलेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, 2025 में G20 की अध्यक्षता कहाँ की गई थी? वो अपने ब्राजील में की गई। लेकिन अगर इसने 2023 की पूछ लिया तो अपने भारत में की गई थी। लेकिन अगर अगर ये पूछ ले 2026 में कहाँ की जाएगी, तो अपने साउथ अफ्रीका में की जाएगी। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही 100% एनालिसिस हम लाते हैं। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न करंट अफेयर से पूछा गया था। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन था, वर्ष 2025 में G20 समूह की अध्यक्षता किस देश के पास थी? तो ये अपने ब्राजील के पास थी। ठीक है, नेक्स्ट इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे तो G20 की अध्यक्षता हर साल बदलती रहती है। भारत ने 2023 में G20 की अध्यक्षता की थी। ब्राजील के बाद 2026 में दक्षिण अफ्रीका अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था, वर्ष 2025 में भारत का पहला ऑफशोर वाइंड एनर्जी प्रोजेक्ट किस राज्य के तट पर स्वीकृति किया गया? तो ये अपने किया गया गुजरात में। ठीक है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, ऑफशोर वाइंड एनर्जी समुद्र में स्थापित पवन चक्कियों से ऊर्जा उत्पन्न करने की एक संस्कृति, मतलब एक सिस्टम है। ठीक है, भारत में इसकी संभावना मुख्य रूप से गुजरात और तमिलनाडु तट पर है। ये स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा का एक स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2025 में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ रक्षा उत्पादन सहयोग समझौता किया था? ठीक है, तो ये अपने मिस्र, जिसे यूनान के नाम से जाना जाता है, इसके साथ किया था। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, समझौते में संयुक्त राष्ट्र रक्षा उत्पादन और प्रशिक्षण शामिल है। यह मेक इन इंडिया डिफेंस को बढ़ावा देता है। भारत का रक्षा निर्यात बढ़ाने में इसको मदद मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था, वर्ष 2025 में लॉन्च किया गया मिशन मासूम किससे संबंधित है? तो ये अपने जो मौसम पूर्वानुमान और जलवायु निगरानी से। ठीक है, ये कृषि के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, इसका उद्देश्य सटीक मौसम भविष्यवाणी करना है। ठीक है, किसानों को आपदा प्रबंधन जैसे एजेंसियों को लाभ पहुंचाता है, क्योंकि उसे पहले ही सचेत कर देता है लोगों को। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, यह IMD, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है भारत मौसम विज्ञान विभाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था, यदि किसी वस्तु को दूरी ग्राफ प्रबल है, प्रबल का मतलब ऐसे है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वस्तु असमान वेग से चल रही है। ठीक है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट वो देख लो आप। तो इसमें देखोगे आप, सीधे का वाला ग्राफ समान वेग दिखाता है, जैसे ये वाला हो गया। ठीक है, और जो वक्र ग्राफ होता है वो वेग बदलता है, ये दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2025 में भारत ने किस संगठन के साथ ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे DPI कहते हैं, ठीक है, बढ़ाने हेतु समझौता किया था? तो ये अपने वर्ल्ड बैंक के साथ किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, लेकिन आप नेक्स्ट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आप देख लो। DPI में आधार UPI डिजिटल लॉकर शामिल होता है। भारत अपने डिजिटल मॉडल को अन्य देशों तक ले जाने का प्रयास कर रहा है इसके द्वारा। ठीक है, इसे इंडिया स्टेक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2025 में किस भारतीय बैंक ने CBDC रिटेल पायलट को सबसे स्तर बढ़ाने के लिए विस्तार किया? तो ये अपने SBI ने किए थे। ठीक है, इसकी फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, CBDC इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, इसे डिजिटल रुपया भी कहा जाता है, इसे RBI द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2025 में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत किस तकनीक पर विशेष जोर दिया गया? तो ये अपने उपरोक्त सभी पे दिया गया था। ठीक है, एक तो क्वांटम क्राइटोग्राफी पे दिया गया और क्वांटम कंप्यूटिंग हार्डवेयर पर और एक क्वांटम सेंसर, इन तीनों पे दिया गया था। ठीक है,
अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आप देख लो। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे यह मिशन भारत को क्वांटम तकनीक पर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेगा, जिसमें साइबर सुरक्षा और सुपर कंप्यूटर में इसको मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण के लिए टिकाऊ और जीवन शैली का निर्माण देना। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे मिशन लाइफ की शुरुआत भारत ने की थी। इसका जो मंत्र है वो है प्रो प्लेनेट पीपुल है। ये व्यक्तिगत व्यवहार में बदलाव पर जोर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2025 में ब्रिक्स मुद्रा व्यवस्था पर चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था स्थानीय मुद्राओं में व्यापार में बढ़ावा देना। जो जिस स्थान की मुद्रा है उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है, जिसमें आप देखो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इसका जो उद्देश्य क्या है, डॉलर पर निर्भरता को कम करना, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में जो लोग हैं वो डॉलर पर, जो इतने यूरोप, ये अमेरिका, इनके डॉलर पर सर्वाधिक मात्रा में निर्भर, इसे कम करना है इसका उद्देश्य। इससे व्यापार सस्ता और आसान होगा। क्यों? अगर हर देश की मुद्रा में जो करेंसी से अगर व्यापार होगा तो वो देश आसानी से कर सकेगा। क्यों? अगर जिस देश के पास डॉलर नहीं है तो वो कैसे करेगा? इसका उद्देश्य ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये अपने गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे ये प्लांट धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। यह भारत को आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम ले जा रहा है। सेमीकंडक्टर का उपयोग मोबाइल, कंप्यूटर, कार और रक्षा उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत धारा की असही इकाई क्या है? तो इसकी असही इकाई एम्पियर होती है। ठीक है, ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देखो। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे विद्युत धारा, इसका अर्थ होता है प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेशों की संख्या। 1 एम्पियर में 1 कूलम प्रति सेकंड होता है। वोल्ट का जो मापन है विभवांतर द्वारा। ओम का जो असही मात्रक प्रतिरोध और वाट का शक्ति होता है। वाट को P बराबर W बराबर T लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब शक्ति वर्ग में लगने वाला शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदासीन नेचुरल ऑक्साइड है? तो आप देखोगे जो हमारा नेचुरल है वो CO है केवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे CO2 और SO2 एक अम्लीय ऑक्साइड है, जबकि CaO जैसे कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, ये एक क्षारीय ऑक्साइड है। जबकि उदासीन ऑक्साइड न तो अम्लीय होते हैं न ही क्षारीय होते हैं, इसलिए Ca है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है? तो ये अग्नाशय ग्रैंड के बीटा सेल से होता है। और जो इसका कारण होता है वो होता है अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करना। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे इंसुलिन का स्त्राव लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं द्वारा होता है। और इंसुलिन में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करने की क्षमता होती है। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, जिसे इंग्लिश में डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस स्थिति में किसी चालक का जो प्रतिरोध बढ़ जाता है तो वो अपने ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है? ठीक है, आप देखोगे कि इसका जो सूत्र T बराबर 2 पाई बराबर L/R होता है। ठीक है, तो ये बढ़ने पर ये बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे धात्विक चालकों पर तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। क्योंकि जैसे धात्विक अगर अब मैं इसका एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, अगर जब आप लोहे को गर्म करते हैं तो उसकी जो प्रतिरोध क्षमता वो बढ़ जाती है। इसलिए तो जिस शेप में आप डालोगे उसमें हो जाएगा, क्योंकि तापमान बढ़ने पर धात्विक चालकों को प्रतिरोध बढ़ जाता है, मतलब एक दूसरे में लड़े होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब होता है R बराबर ρL/A होता है। ठीक है, इसमें L का मतलब लंबाई और A का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी के संबंध किससे है? इसका जो संबंध होता है वो अपने होता है समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करना। जो मछली उत्पादन इनसे रिलेटेड होता है ब्लू, क्योंकि मछली भी ब्लू होती है, समुद्र भी ब्लू होता है। इसे आप रिलेटेड करके याद कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो आप इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे ब्लू इकोनॉमी का जो उद्देश्य समुद्र में आर्थिक विकास, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना करना होता है। इसमें मत्स्य पालन और समुद्री ऊर्जा बंदरगाहों का विकास शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में विकसित किया जा रहा है?
तो ये अपने गुजरात में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप देखो, तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे ग्रीन हाइड्रोजन नवीनीकरण ऊर्जा से बनाया जा रहा है। नवीनीकरण का जो ऊर्जा है तो ऐसी एनर्जी का उपयोग करना जिसे वापस रीजनरेट किया जा सके, मतलब उसको खराब नहीं की जा सकती। जो कार्बन की जो इमिशन होता है अगर उसको कम किया जाएगा तभी तो हमारा पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ये कार्बन मुक्त ईंधन है, क्यों, इसमें कार्बन की मात्रा ही नहीं होती। जो होती है ना, पवन चक्की के माध्यम से एनर्जी जनरेट की जाती है, ठीक है। भारत का लक्ष्य 2003 तक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद को बढ़ावा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में डिजिटल जनगणना की शुरुआत मुख्य रूप से इसकी जो की गई उसकी जो वो विशेषता है ना वो क्या थी, तो इसकी विशेषता थी कागज रहित प्रक्रियाओं, मतलब कागज के बिना ही जनगणना करना इसका उद्देश्य, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे ये भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना होगी जिसे डेट, टैबलेट, मोबाइल ऐप इनके माध्यम से एकत्रित करके किया जाएगा। इसमें पारदर्शिता और सटीकता बढ़ेगी, लोगों के द्वारा जो भ्रम दिया जाता है उसे खत्म किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है अपने क्या बताता हूँ, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना इसका उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना है। यह इसरो द्वारा संचालित एक मिशन है, मतलब रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, अपने इसरो के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसकी फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में 2025 में किस देश के साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट किया गया, तो ये अपने उपरोक्त सभी के साथ किया गया है, क्योंकि रूस, श्रीलंका और सऊदी अरब अमीरात जिसे यूएई के नाम से जाना जाता है इन सभी स्थानों पर किया गया है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखो इसका उद्देश्य डॉलर पर निर्भरता को कम करना है, व्यापार और स्थानीय मुद्रा में उपयोग किया जाना है, इससे विदेशी मुद्रा पर भंडार पर दबाव कम हो। लास्ट क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम पहले क्वेश्चन बताते हैं फिर उससे रिलेटेड जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट वो भी बन सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ये अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में इसका उद्देश्य देख सकते हो, स्थानीय मुद्रा पर वो हो गया, इसका भंडारण क्यों किया जाता है, इन सभी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम बताते हैं। क्योंकि अगर वो बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो वो इसलिए तो देखता है ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में उसको बेनिफिट हो सके, तो ये उसको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसमें बैंकिंग, रेलवे सभी का एनालिसिस कराते रहेंगे, ठीक है। वीडियो बनने तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। बाय।